आज हम पढ़ेंगे राणा सागर। इससे पहले हम कल की क्लास में रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ चुके हैं और इसके बाद राहुल साका का अंत हो जाता है और राणा साका का प्रारंभ होता है। इस राणा साका को प्रारंभ करने से पहले हमें लक्ष्मण सिंह के बारे में पता होना चाहिए। लक्ष्मण सिंह सिसोदाग्राम के थे। कहाँ के थे? सिसोदाग्राम के थे। और ये रतन सिंह के साथ युद्ध में लड़े थे अपने 7 पुत्रों के साथ। कितने पुत्रों के साथ? 7 पुत्रों के साथ उन्होंने एक के यानी अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए 1303 ईस्वी में वीरगति को ये प्राप्त हुए थे। और इन्हीं के वंशज हरि सिंह आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इन्हीं के वंशज थे हरि सिंह और उनकी पत्नी थी उर्मिला। इनके एक पुत्र होता है राणा हमीर। ये सिसोदाग्राम के थे और राणा हमीर ने सिसोदिया थे और राणा हमीर ने 1326 ईस्वी में, कितने? 1326 ईस्वी में जो मालदेव सोनगरा थे उनके पुत्र से ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग छीन लिया था। हमें पता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने अपने पुत्र खिज्र खां को ये चित्तौड़ दुर्ग सौंपा था। और उनके बाद मालदेव मूछला कहते हैं जिन्हें, मालदेव सोनगरा उनके एक पुत्र होते हैं, उनको ये हस्तांतरित होता जाता है। और 1326 में मालदेव सोनगरा के पुत्र से राणा हमीर जो है वो इस किले को छीन लेते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं राणा हमीर। यहाँ से हमारी राणा शाखा का आगाज होता है, यहाँ से शुरुआत होती है राणा शाखा की। इससे पहले जो राहुल कहलाते थे, जो मेवाड़ के शासक थे वो क्या कहलाते थे? राहुल। और अब राणा शाखा प्रारंभ होते हैं और इसी शाखा के महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा ये राजा थे। राणा शाखा के बारे में पढ़ने के लिए हमें राणा हमीर को पढ़ना होगा और उसका जो शासन काल है वो था 1326 से 1364 ईस्वी। सिसोदिया शाखा के संस्थापक कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इन्होंने ही जो राणा शाखा है, सिसोदिया शाखा है, उसकी स्थापना की थी, इसलिए इन्हें संस्थापक और आदिपुरुष से कहा जाता है। इनके 2-3 अन्य उपनाम है, उनके बारे में हम बात करें तो पहला है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन का मतलब है युद्ध भूमि में ये सिंह के सदृश थे। जो उनके शत्रु थे उनको सिंह के रूप में दिखाई देते थे। और ये बात हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में लिखी गई है कि राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन यानी युद्ध भूमि में सिंह के सदृश माना गया है। उसके अलावा इन्हें वीर राजा की उपाधि जो है वो रसिक प्रिया ग्रंथ में दी गई है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? कुंभा के द्वारा, हमें याद रखना है। कुंभा के द्वारा लिखा गया रसिक प्रिया में इन्हें वीर राजा की उपाधि दी गई। उसके बाद जो टोड है अंग्रेजों के, जो आपको पता ही है, कर्नल टोड अंग्रेज थे और ये इतिहासकार भी थे। इन्होंने मेवाड़ का उदारक कहा है। किसको कहा है? राणा हमीर को। किसको? राणा हमीर को मेवाड़ का उदारक कहा है। राणा की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक इन्हें कहा जाता है। राणा की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? ये प्रथम शासक थे। हमसे पूछा जा सकता है कि राणा की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक कौन थे? तो राणा हमीर थे। एक युद्ध इन्होंने लड़ा था, इस युद्ध का नाम था सिंगोली का युद्ध। क्या नाम था? सिंगोली का युद्ध। इसमें एक तरफ अमीर थे, अमीर वर्सेस, दूसरी तरफ हो जाएंगे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को पराजय प्राप्त हुई और अमीर को विजय प्राप्त हुई। अमीर के बारे में हमें इतनी बात याद रखनी है कि इनका सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही है कि विषम घाटी पंचानन की उपाधि किस राजा को दी गई? हमीर को। राणा हमीर को सिसोदिया के संस्थापक हैं और आदिपुरुष भी हैं। इसके साथ साथ वीर राजा की उपाधि किस ग्रंथ में दी गई? रसिक प्रिया में दी गई। और कुंभा द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ था, इसमें वीर राजा की उपाधि दी गई है। आगे हमने पढ़ा कि जो सिंगोली है, सिंगोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो एक तो राणा हमीर, दूसरे मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों में विजय जो है वो अमीर की होती है। 1336 ईस्वी में ये युद्ध संपन्न होता है। हम चलते हैं आगे। क्षेत्र सिंह इनका ही एक वंशज था और अमीर का ही वंशज था। इनका एक अन्य नाम मिलता है हमें, खेता। और इनकी एक पासवान थी जिनका नाम था खातिन और उनकी संतान होती है चाचा और मेरा। खेता क्षेत्र सिंह का उपनाम है। उनके जो एक पासवान थी, ये मैंने पासवान लिख दिया था, पासवान थी, उनका नाम खातिन है और उनकी संतान होती है 2, चाचा और मेरा। और यही आगे चलकर राणा मोकल की हत्या करते हैं। हम राणा मोकल को पढ़ते समय उस चीज का ध्यान रखेंगे। संघर्ष इनका जो है वो मालवा के शासक दिलावर खां से हुआ है। काफी बार इनकी लड़ाई हुई और हर बार दिलावर खां को पराजित होना पड़ा, लेकिन खुद बूंदी के हाड़ा शासक से हार जाते हैं और क्षेत्र सिंह को वीर गति प्राप्त होती है। बूंदी के हाड़ा शासक से हारे थे और इनको वीर गति प्राप्त हुई थी। हमें इतना ही याद रखना है। आगे चलते हैं।
अच्छे राजा और सबसे ज्यादा प्रश्न इनके बारे में 3 से 4 प्रश्न बड़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। इन्हें एक तरीके से लकी राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लकी, यानी ये इनका लक बड़ा काम करता था, यानी कि किस्मत। क्या? किस्मत के धनी थे। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। किस्मत के धनी इस प्रकार थे कि एक तो इनके समय में जावर नामक चांदी की खान निकलती है। क्या निकलती है? जावर नामक चांदी की सबसे बड़ी खान निकलती है। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, किस्मत अच्छी सी निकल गई। 1384 ईस्वी में ये खान इनके समय में मिलती है। दूसरी, पिच्छू नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण इन्हीं के समय करवाया, जो पानी की उपलब्धता के बारे में इनके लिए बहुत बढ़िया साधन बना। फिर आगे हम और पढ़ेंगे तो इनकी जो है किस्मत करने काम करने वाली चीजें, एक तो पिच्छू बंजारा ने निर्माण करवा दिया, चांदी की सबसे बड़ी खान। उसके अलावा इनके 2 दरबारी थे। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि छोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट नामक 2 विद्वान किनके समय में थे? तो हम कहेंगे राणा लाखा के समय। किनके समय में? राणा लाखा के समय में थे। और हम आगे चलते हैं। इनके समकालीन शासक, इनके समकालीन शासकों में गयासुद्दीन तुगलक का नाम आता है। एक बार पूछा गया है ये प्रश्न कि इनके जो समकालीन शासक थे उनमें किस राजा का नाम है? तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो इनके समकालीन शासक माने जाते हैं। फिर जो गरिमा है, गरिमा या गौरवदान एक पद्धति थी, यानी गौरव का दान करना, गरिमा का दान करना, गौरव का दान करना, ये एक पद्धति है। इसके जनक कौन माने जाएंगे? लाखा। कौन है? लाखा। लाखा इस पद्धति के जनक माने जाते हैं। हमें क्या क्या बात याद रखनी है? राणा लाखा या लक्ष्य सिंह, लक्ष्य सिंह या राणा लाखा, इनका शासनकाल 1382 से 1421 ईस्वी तक रहा। इनके समय में जावर की खान मिलती है 1384 में, जावर उदयपुर में स्थित है। चांदी की सबसे बड़ी खान कौन सी है पूछा जाता है तो हम कहेंगे जावर। पिछोला झील का निर्माण पिच्छू नामक बंजारे ने करवाया था, पिच्छू नामक बंजारे ने करवाया था। ये बंजारा था, बंजारी द्वारा बनवाई गई थी। और इनके समय में 2 विद्वान थे, जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट जो है वो इनके समय में 2 विद्वान थे। उसके अलावा इनके समकालीन गयासुद्दीन तुगलक। गरिमा या गौरवदान पद्धति के जनक किन्हें कहा जाता है? तो राणा लाखा को कहा जाता है। अब हम चलते हैं। हंसाबाई की कहानी बड़ी विचित्र है, हमें याद रखनी है। हंसाबाई का वैसे विवाह जो है वो राणा लाखा के पुत्र चुंडा से होने वाला था। किससे होने वाला था? चुंडा से। लेकिन रणमल जो राठौड़ है और उनके राठौड़ों ने क्या किया, एक ऐसी चाल चली कि भाई हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न हो वो सीधे डायरेक्ट ही राजा बन जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया? लाखा से क्या किया? लाखा से इनका विवाह करवा दिया। लाखा से हंसाबाई का विवाह करवा दिया। अब लाखा से हंसाबाई का विवाह करवा दिया तो चुंडा के ऊपर आक्षेप लगने लगे कि भाई ये जो चुंडा है वो कहीं राजा न बन जाए। इसलिए चुंडा ने विषम प्रतिज्ञा कर ली। बहुत अच्छे राजा थे जो चुंडा है वो। मेवाड़ के विषम पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ के विषम पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का राम कहा जाता है। सुलुम्बर का इन्हें एक ठिकाना दे दिया गया, अभी हाँ भी आप सुलुम्बर में रहो और कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने विषम पितामह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। आजीवन क्या नहीं करूंगा? विवाह नहीं करूंगा, विवाह, आजीवन विवाह नहीं करूंगा। और इसी कारण इन्हें विषम पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का राम कहा जाता है क्योंकि ये पितृभक्ति का बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया था इन्होंने, और सुलुम्बर का ठिकाना मिला था। इनके वंशज जो है वो चुंडावत कहलाए। और जो भी मेवाड़ की सेना हुआ करती थी उसमें ये हरावल भाग में हमेशा रहते थे। अब हम और बात करते हैं। जो मोगल है वो हंसाबाई की संतान है, वो आगे चलकर राजा बनेगा। और रणमल राठौड़ जो है वो इसी हंसाबाई का भाई है। हंसाबाई का भाई रणमल राठौड़ है जो कि मारवाड़ का था। लाखा का पुत्र चुंडा है, हमने बात कर ली। तो हंसाबाई की क्या कहानी हुई? हंसाबाई जो है वो मारवाड़ के राव चुंडा की पुत्री थी। इनके भाई का नाम रणमल राठौड़ था। शादी होने वाली थी चुंडा से, लेकिन हुई नहीं और हो गई चुंडा के पिता लाखा से। और उनसे होने वाली संतान मोक्कल जो है वो ये वचन दिया गया कि मोक्कल ही आगे भविष्य में राजा बनेगा, और मोक्कल ही आगे राजा बनता है। इनके समय में एक कहानी और होती है। जो बूंदी के शासक हाड़ा शासक हुआ करते थे उनके साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। और इस कारण इन्होंने कहा था कि मैं तारागढ़ जो किला है ना, बूंदी का तारागढ़ किला, उसको ध्वस्त कर दूंगा। बहुत बार इन्होंने कोशिश की लेकिन उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाए। तब कुछ लोगों ने राय दी कि भाई आप एक काम करो, तारागढ़ के किले की एक प्रतिमा बना दो, नकली किला बना दो। क्या बना दो? नकली किला बनाओ। और उस नकली किले को क्या करो, जो लाखा है उनसे ध्वस्त करा दो। और उनको जो खाना, उन्होंने शायद भूखे रहने की बात की थी, मैं जब तक ये खत्म नहीं हो जाए तब तक मैं भूखा रहूंगा ऐसा कहा। और काफी समय तक भूखे। और फिर तारागढ़ का किला एक नकली किला बनवाया गया और उन्हें ध्वस्त करवा दिया गया। और इस नकली किले को बचाने के लिए भी कुंभा ने अपना बलिदान दे दिया था। क्या दे दिया था? बलिदान दिया था। और वो मारे गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए।
दूसरा, इन्होंने एक नटनी का चबूतरा जो कि पिछोला झील है उसके किनारे पर बनवाया और जो कि उदयपुर में। हमें इलाका से संबंधित 3 से 4 बातें याद रखनी है, आप ध्यान से देखिए। पहला, लाखा जो है इनके समय में जावर की खान, लाखा के समय क्या हुआ, जावर की खान निकली, 1384 में निकली, जावर उदयपुर में निकली। चांदी की सबसे बड़ी खान कहा जाता है। पिछोला झील का निर्माण लाखा के समय हुआ था और पिछला झील का निर्माण लाखा के समय हुआ था। दरबारी जो है वो इनके जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट थे। गयासुद्दीन तुगलक इनके समकालीन था। गरिमा या गौरव दानपत्ति के जनक लाखा को कहा जाता है। लाखा का विवाह हंसाबाई से हो गया, उसकी संतान जो है मोकल वो आगे राजा बनेगा। चुंडा ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जीवन विवाह नहीं करूंगा, इस कारण उन्हें विषम पितामह कहा गया। मेवाड़ का राम कहा गया, सुनमर का ठिकाना उन्हें दिया गया। और साथ साथ राहुल सेना में जो होते थे सैनिक होते थे वो चुंडावत ही हुआ करते थे, ये उनको सुविधा प्रदान की गई थी। रणमल राठौड़ मेवाड़ के थे जो हंसाबाई के भाई थे। आगे उन्होंने एक तारागढ़ किले को तोड़ने की कसम खाई थी लेकिन वो तोड़ नहीं पाए, इसलिए इन्हें जो नकली किला है वो बनवाया गया और उनसे छुड़ाया गया और उसी की रक्षा के लिए भी कुंभाहाड़ा ने जान दे दी। नटनी का चबूतरा राणा लाखा ने बनवाया, पिछोला झील के किनारे बनवाया और उदयपुर में बनवाया। आगे चलते हैं। राणा मोकल। राणा मोकल हंसाबाई के पुत्र और लाखा के और हंसाबाई के पुत्र थे। लाखा इनके पिता और हंसाबाई इनकी माता। और इनके संरक्षक दो थे, एक तो कुंवर चुंडा जो है वो संरक्षक बन जाते हैं कि मैं आजीवन रक्षा करूंगा, जो भी हंसाबाई की संतान होगी वो राजा बनेगा, उसके आजीवन रक्षा करूंगा, तो इसलिए कुंवर चुंडा इनके रक्षक हो गए। एक रणमल राठौड़ जो इनके मामा थे, क्या थे, मामा थे, वो इनके रक्षक हो गए। ये दोनों रक्षक हो गए, संरक्षक या रक्षक कह सकते हैं। दरबारी जो है वो मोकल के योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट दरबारी हो गए। वास्तुकार में एक याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज तक नहीं और मुझे लग रहा है आगे इसके आने की संभावना है। पन्ना, मन्ना और विसल ये इनके वास्तुकार थे। इन्होंने एक पद्धति जारी की थी, उसका नाम था तुल्लादान। 25 बार तुल्लादान किया था और तुल्लादान के जनक जो है वो मोकल को कहा जाता है। उसके बाद निर्माण में काफी इन्होंने निर्माण भी करवाए। 4 इनके निर्माण बड़े प्रसिद्ध हैं। मेवाड़ में वेधशालाओं का निर्माण करवाया, झालावाड़ में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी के मंदिर का प्रपटा ये प्रश्न आया हुआ है एक बार, तो हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकलिंग जी के प्रकोटे का निर्माण करवाने वाला कौन था। समिदेश्वर के मंदिर का निर्माण मोकल ने करवाया था। समिदेश्वर का मंदिर चित्तौड़ में निर्माण हुआ है, उसका निर्माण मोकल ने करवाया। राणा मोकल के बारे में हमें क्या क्या बातें याद रखनी है। राणा मोकल के बारे में हमें याद रखना है कि एक तो राणा मोकल जो है वो उनके 2 संरक्षक हो गए, कुंवर चुंडा और रणमल राठौड़। दूसरा योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। इनके जो वास्तुकार जो है वो फन्ना, मन्ना और विसल। 25 बार इन्होंने तुल्लादान किया। तुल्लादान के जनक के रूप में मोकल को कहा जाता है। समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़ में है। एकलिंग जी का मंदिर का जो प्रकोटा है उसका निर्माण करवाने वाला शासक राणा मोकल थे। झालावाड़ में जो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया वो भी मोकल ने करवाया और मेवाड़ में वेधशालाओं का जो निर्माण है वो भी किसने करवाया, ये मोकल ने करवाया। अब इनके 2-3 युद्ध होते हैं। इनके क्या होते हैं, 2-3 युद्ध होते हैं, हमें याद रखना। एक तो है रामपुरा का युद्ध और एक ही गुजरात की सेना के अहमद शाह जो है उनके साथ युद्ध होता है। रामपुरा का जो युद्ध है वो मोकल और फिरोज खान के मध्य होता है। फिरोज खान नागौर का शासक था। बेशक ये खुद नहीं लड़ना चाहता था, इसने गुजरात की सेना की सहायता के लिए, गुजरात की एक सेना आई थी उसकी सहायता के लिए इसने फिरोज खान ने युद्ध किया था, जिसमें मोकल जो है वो क्या होता है, विजय होता है। मोकल क्या होता है, विजय होता है और फिरोज खान हार जाता है। हमें याद रखना है रामपुरा का युद्ध कब हुआ, तो 1428 में रामपुरा का युद्ध हुआ। फिरोज खान और मोकल के मध्य हुआ। नागौर का शासक था फिरोज खान, इसने गुजराती सेना की सहायता के लिए युद्ध किया था। आगे एक प्रश्न बनता है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न, किस युद्ध में मोकल की हत्या की गई या किस युद्ध के बाद मोकल की हत्या की गई, तो हमें याद रखना है गुजरात का एक शासक था अहमद शाह, उसने 1433 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। तब एक महपा पंवार नाम के जो एक तरीके से देशद्रोही कह सकते हैं, उसने क्या किया, गद्दार कह सकते हैं, उसने क्या किया, चाचा और मेरा को भड़का दिया कि आप एक काम करो, ये तो किसके पासवान के पुत्र थे बताओ, आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि चाचा और मेरा जो है वो किसके पासवान के पुत्र थे, हमें ये बताना है। मोकल की हत्या आप कर दो, चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी, महपा पंवार के कहने पे की थी, ये याद रखना है। और फिर उनकी पत्नी, बड़ी ही वीर पत्नी कहा जा सकता है इन्हें, कमलावती ने युद्ध किया और अहमद शाह को पराजित किया। हमें क्या याद रखना है, 2 युद्ध याद रखने इनके, एक तो है रामपुरा का युद्ध 1428 में होता है, मोकल के साथ फिरोज खान जो है वो युद्ध करते हैं। फिरोज खान नागौर के शासक थे और ये हार जाते हैं, क्या कर जाते हैं, हार जाते हैं और विजय जो है वो अपने मोकल होते हैं। गुजरात की सेना की सहायता के लिए फिरोज खान ने ये क्या किया था, युद्ध किया था।
उसके बाद हम देखें तो गुजरात है, गुजरात का शासक है अहमद शाह। 1433 में ये आक्रमण करता है, मोकल की हत्या हो जाती है। और मोकल की हत्या करता कौन है? चाचा और मेरा जो महाराणा खेता जो थे उनकी पासवान के पुत्र थे। मैपा पंवार के कहने पर इन्होंने, चाचा और मेरा ने, मोकल की हत्या की। तब इनकी पत्नी जो है वो युद्ध करती है और अहमद शाह को पराजित करती है। ये हमारा यहाँ पर आज की क्लास पूरी होती है। थैंक यू, धन्यवाद। और आप हमारा जो ऐप है, नाम है द टेस्ट हब। क्या नाम है? द टेस्ट हब। इस टेस्ट हब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इससे संबंधित जो टेस्ट हम डालेंगे, इस क्लास से संबंधित टेस्ट और प्लस में इसकी पीडीएफ और प्लस में अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ जो है या नोट्स जो है हमारे, वो भी हमारे ऐप पर डाले हुए हैं, बिल्कुल फ्री हैं। ये जो टेस्ट होंगे वो भी बिल्कुल फ्री होंगे, पीडीएफ मिलेगी वो भी बिल्कुल फ्री होगी। इसके साथ साथ हम करंट अफेयर की पीडीएफ भी वहां पे डालते हैं। तो आप हमसे जुड़ें और फ्री कंटेंट का आनंद लें। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।